Hello, welcome back to my channel. I'm Priya Mehta from Nairobi, and today we are doing the activity number 6, magic practice number 6. So, today it will be like 27th of September. So, the name is Works Like Magic. So, you can have a creative manager who works like magic for you. It's a beautiful activity. Let's do it. आई होप आप सब अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ कर रहे हो एज अ रिविजन। मॉर्निंग के 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और दिन भर में वो नोट फॉर द मनी देखना है। अपनी हेल्थ की एफर्मेशन बीच बीच में देखते रहना है। अपने जो 3 रिलेशनशिप्स थे जिनके बारे में इश्यूज थे उनकी बीच बीच में देख के उनको ग्रेटफुल रहना ही रहना है। और सोने से पहले अपना मैजिक रॉक पकड़ के उसको भी थैंक्स करना है अपने डे के इवेंट के लिए। ये हमारी डेली प्रैक्टिस चलनी चाहिए रोज़, उसको नहीं तोड़ना। तो द नेक्स्ट प्रैक्टिस फॉर द डे 6 यानी टुडे इज़ वर्क्स लाइक मैजिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है, बड़ा मजा आएगा। So she says, how can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has a very little education, goes on to become a president or a celebrity? कितनी बार हम नोटिस करते हैं रिक्शे वाले के बेटे ने सो एंड सो एग्जाम क्रैक कर लिया, वो बिलियनियर है, मिलियनियर है। या कोई लड़का था जिसने रोड पे दिन भर काम करके रात को पढ़ाई करके ही हैज़ क्रैक्ड सम एग्जाम और समथिंग, और ही इज़ अ बिजनेसमैन नाउ, ही इज़ अनएजुकेटेड, फिर भी वो बिजनेसमैन बनकर टॉप बन गया है। हम एग्जाम्पल देते हैं मोदी जी का कि चाय वाले थे और मोदी जी बन गए, राइट, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। देन ही सेज and how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground? कई बार हम ये बोलते हैं कि हम 2 फ्रेंड्स थे, हम लोग क्लास में भी सेम पढ़ाई करते थे, हमारे मार्क्स भी सेम आते थे, हमने एजुकेशन भी सेम ली है, लेकिन यार वो तो अरबों रुपए कमा रहा है और मैं तो अभी तक यहीं पे हूँ, मैं तो आगे पहुँची ही नहीं। ये भी होता है, हम लोग बहुत बार कंपेयर भी करते हैं, राइट। So they say because the missing link to success is gratitude. हमारी सक्सेस तक पहुंचने का जो मिसिंग लिंक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो ब्लैंक है, उसमें क्या मिसिंग था? ग्रैटिट्यूड। Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. अगर आपकी लाइफ में आप ग्रेटफुल नहीं हो हर चीज़ के लिए तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं रह सकते, आप डाउन आ ही जाओगे ऑटोमेटिक। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations and appreciations, it is essential to be grateful for your job and work. जो लोग कहते हैं हमारी जॉब अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे अपनी जॉब में पसंद नहीं है, मुझे बेटर जॉब चाहिए, मुझे बेटर पेइंग चाहिए, मुझे अपने आसपास के कोलीग्स पॉजिटिव चाहिए, मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए अपनी जॉब में, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो सब लोग अगर अपनी लाइफ में आप डेली लाइफ में अच्छी चीज़ें डालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब में या अदरवाइज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, आपको जॉब में प्रमोशंस मिले, आपको मनी आइडियाज़ ज़्यादा आएँ, आपको इंस्पिरेशन एप्रिसिएशन मिले जॉब में। कई लोग बोल रहे हैं मुझे, कभी कुछ दिन पहले पूजा स्पेशली तेरे लिए मैं ये हम जस्ट टेलिंग यू पूजा राना, सो एप्रिसिएशंस मिले, सब कुछ करे। द मोर ग्रैटिट्यूड यू हैव, आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे अपनी लाइफ में, द मोर ग्रैटिट्यूड यू हैव टू बी ग्रेटफुल, उतनी ज़्यादा ग्रेटफुल होने की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। एंड यू शुड बी गेटिंग द आइडिया बाय नाउ दैट टू इंक्रीज एनीथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। अब तक मैं इतने वीडियो पहले बना चुकी हूँ और अब मैं ये चैलेंज भी लेके आ रही हूँ, ये क्लियर हो चुका है कि ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्च्यू है, एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसी फीलिंग है जो आपकी लाइफ में हर चीज़ इंक्रीज कर देगी। ग्रैटिट्यूड फॉर बॉडी तो हेल्थ इंक्रीज हो रही है, ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर थिंग्स आई हैव इन लाइफ एंड वॉट एवर मनी आई हैव, मनी इंक्रीज हो रही है। ग्रैटिट्यूड हर उस रिश्ते से मिली हुई हर वो अच्छी चीज़ जिसको हम थैंक्स कर रहे हैं तो वो रिश्ता ग्रो हो रहा है। सो दिस इज द मेन कड़ी, ये कड़ी यही है। अगेन भूलो मत सेम चीज़, whoever has gratitude for their work will be given more, और जिसके पास नहीं है जो है वो भी चला जाएगा। So when you are grateful for your job, you will automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you again. जब मुझे जॉब को लेके इतनी सारी ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं और मैं सबको यही बोलती हूँ, जब तक अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में खुश नहीं रहोगे, उसमें से खुशी वाली अच्छी चीज़ें बाहर नहीं निकालोगे, उसके लिए थैंकफुल नहीं होगे, बेटर सिचुएशन नहीं आएगी। एंड सी इट इज़ हियर। क्यों ऐसा होता है? जब मैं अपनी जॉब में से अच्छी चीज़ें ढूंढूंगी, सपोज 10 लोग हैं आपकी कंपनी में, आपके साथ जो को वर्कर्स हैं वो 10 लोग हैं, 10 लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं, सब कुछ बुरा बुरा करते हैं आपके लिए, राइट। देयर इज अ गाय हु मैसेज्ड मी, राइट, वासु, इट्स नाउ दिस रिप्लाई इज फॉर यू, पीपल आर डूइंग बैड टू यू, फाइन,
तो मैं ये नहीं मानती कि उन 10 लोगों में से एक इंसान तो आपके लिए अच्छा होगा. सो नाउ यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट वन कुलीग. सबकॉन्शियस माइंड को या यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप सब कुलीग्स के बारे में बोल रहे हो कि एक के बारे में बोल रहे हो, बट एक कुलीग ने आपको अच्छा किया है, अप्रिसिएट किया है, आपको मोटिवेट किया है, आपकी हेल्प करी है, हमेशा आपके साथ स्टैंड लेता है वो. तो व्हाट यू विल से, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द कुलीग्स इन माई ऑफिस. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर सो एंड सो पर्सन, जो मेरा कुलीग है, मेरा कोवर्कर है, वो मुझे अप्रिशिएट करता है, मुझे मोटिवेट करता है. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेंडिंग ग्रैटिट्यूड फॉर वन कुलीग. दिस विल इंक्रीज यू टू गेट मोर बेटर कुलीग्स. अब वो सिचुएशंस कैसे आएंगी, या तो एग्जिस्टिंग कुलीग्स जो नेगेटिव हैं वो जॉब छोड़ देंगे, नए लोग आ जाएंगे, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी जॉब मिल जाएगी जहां आपके पसंद के कुलीग्स होंगे. दिस इज व्हाट मैजिक इज ऑल अबाउट. फाइन. अगर मैं अपनी जॉब में से अच्छी चीज़ें निकाल के उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगी, तो इसका मतलब मैं अपनी जॉब से कंसर्न, मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया, क्योंकि मैं जॉब में से वो अच्छी चीज़ें ही देख रही हूँ. तो जब मेरा व्यू पॉइंट अपनी जॉब के लिए अच्छा है और मैं अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं और अच्छा काम करूँगी. राइट. और जब मैं और अच्छा काम करूँगी तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, हर वो चीज़, हर वो सिचुएशन, हर वो अप्रिसिएशन, एवरीथिंग विच आई एम ग्रेटफुल फॉर. तो मैंने इमोशनली भी अच्छी चीज़ें ढूंढ के ग्रेटफुल किया, उस खुशी के मारे मैंने काम भी अच्छा किया, तो काम का भी रिजल्ट मिला और ग्रेटफुल का भी रिजल्ट मिला. इट्स अ डबल मैजिक. राइट. सो इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, यू विल ऑटोमेटिकली गिव लेस. जब मैं खुशी नहीं हूँ अपनी नौकरी से, हमेशा क्रिब करती हूँ, हमेशा बुराइयाँ करती हूँ अपनी जॉब की, तो मेरा उस जॉब में काम करने का मन नहीं करेगा. तो मेरा वे ऑफ वर्किंग, मेरा प्रोडक्शन, जो मैं काम करती हूँ वो मेरा ऑटोमेटिक काम हो जाएगा. ठीक है. आई विल गिव लेस टू द कंपनी. तो दोनों तरफ से लॉस हो गया. आप ग्रेटफुल भी नहीं हो, आप क्रिब कर रहे हो, तो आपको क्रिब की सिचुएशन मिलेगी. आप फिर भी काम नहीं कर रहे हो दुखी होकर, तो आपको उस काम का भी रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा. राइट. यू विल नेवर बी हैप्पी इन योर वर्क. यू विल नेवर गिव मोर देन you have to do, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which means you could lose your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. याद रखना, जो लोग अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं, उनके पास जो भी बचा कुचा होता है ना, वो भी चला जाएगा. बिकॉज जो भी आपके पास है उसकी भी तो अपनी एनर्जी है, वो क्या रिसीव करेंगे. ये दुखी रहती है, इसको तो पसंद ही नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं होता, हम हैं इसकी सेवा करने के लिए, फिर भी ये रोती रहती है, चलो हम भी चले जाते हैं. फाइन. The amount you give in gratitude is exactly proportionate to the amount you receive in return. जितना मैं grateful रहूंगी, उतनी खुशियाँ, opportunities, प्यार, health, लोग, money मेरे पास आएगा. Be very clear. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. तो मुझे ज़िंदगी में कितना और क्या मिलना है, वो 100% मेरे हाथों में है. बिकॉज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, वो मुझे मिल जाएगा. सो कई लोग कहते हैं पैसा तो बहुत है. मैं कई बार द गर्ल्स आर लुकिंग फॉर, और द गर्ल्स एंड बॉयज़ आर लुकिंग फॉर मैट्रिमोनियल मैचेस, मैं यही बोलती हूँ, ज़्यादा पैसा, घर, बंगला लेके तुम्हें क्या मिलेगा अगर बंदा ही अच्छा नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है. राइट. तो क्या मैं वो पैसा एंजॉय कर पाऊँगी जब मुझे वो अब्यूज़ कर रहा है, एंड आई एम फीलिंग हर्ट फ्रॉम इनसाइड, मैं दुखी हूँ उस रिश्ते से, तो क्या मैं वो 1 लाख रुपए का नेकलेस लेके खुश हो पाऊँगी? नहीं. सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस. तो मैं वहाँ पे मनी के लिए मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत मनी चाहिए, लेकिन मैं अपने एग्जिस्टिंग रिश्तों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रही बिकॉज मुझे रिस्पेक्ट और प्यार भी तो चाहिए. हम क्यों अंधे हो जाते हैं कि पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, घर आएगा, तभी मैं खुश होने वाली हूँ. जो दिन भर में आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे जब आपको मिस ट्रीट करते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तब कितनी दिल में चोट लगती है ना. तो इसका मतलब अपने रिश्तों के लिए हम ग्रेटफुल नहीं हैं, हम किसी भी रिश्ते के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं. तो आई ऑलवेज अपील टू ऑल दीज गाइज एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ हु आर लुकिंग फॉर टू सेटल डाउन इन देयर मैरिटल लाइफ. आई वॉन्ट देम टू बी ग्रेटफुल एंड बी लविंग टू द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स फर्स्ट. उनको प्यार, इज्जत दो, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स निकालो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो पहले, तो अपने आप नए रिश्ते लाइफ में अच्छे वाले मिलेंगे. आई गारंटी यू. चलो back to topic. So if you are a business owner, your business value will increase or decrease according to the gratitude you do. The more grateful you are for your business, your customers and your employees, and the more business you grow and increase, it is when business owners stop being grateful and they replace gratitude with worry and the business spirals down. Okay, जिन लोगों ने मुझे बिजनेस के लिए मैसेज किए हैं, मैं बहुत क्लियर आपको बता रही हूँ, यू हैव टू बी ग्रेटफुल. मैंने अब हमारे इंडियंस में ये बड़ी प्रॉब्लम देखी है. अपनी बिजनेस में, अपना ऑफिस में अपना केबिन एसी वाला बना लिया, स्टाफ बिना एसी के बैठा है.
वो आपके लिए काम कर रहा है। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देम दैट दे आर डूइंग, इवन इफ हम लोग क्या सोचते हैं पैसे दे तो रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, बट यू स्टिल हैव टू बी ग्रेटफुल कि वो बंदा आपके लिए डेडिकेटेडली काम कर रहा है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। आज मेरी हाउस हेल्प जो वेरोनिका है, मैं चाहूँ तो वही सेम मेंटालिटी रख सकती हूँ कि पैसे दे रही हूँ, काम तो करना उसका ज़रूरी है, बट नो, वो मेरे लिए एक भी एक्स्ट्रा वर्क करती है ना, आई एम लाइक आई जस्ट हग हर एंड टेल यार थैंक्स वेरोनिका, आज सच में मैं टाइड अप थी और तूने मेरा ये काम किया, थैंक यू सो मच, आई नो दिस इज़ नॉट योर जॉब प्रोफाइल, स्टिल तूने मेरे लिए हेल्प करी है, आई एम सो ग्रेटफुल। इतना प्यार से बोलने से वो इतनी खुश हो जाती है कि शायद वो डबल ट्रिपल काम करेगी मेरे लिए। यू अंडरस्टैंड द फीलिंग, इट इज़, आई एम नॉट डूइंग कि मेरे लिए एक्स्ट्रा काम करे, बट आई रियली फील फॉर इट कि ठीक है एक्स्ट्रा भी किया। लेकिन हम इंडियंस के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है, अपना ऑफ जॉब अपना बिजनेस बना लिया और अपने एम्प्लॉयज़ को फिर आप मिस यूज़ भी करते हो, मिस ट्रीट भी करते हो, अपने उनके जॉब प्रोफाइल से हट के भी उनसे काम करवाते हो विदाउट एनी अप्रिसिएशन, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप अभी आपका इतना पैसा नहीं है कि आप उनके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसा दो, लेकिन आप उनके कंफर्ट का ध्यान रख सकते हो, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। यू हैव टू बी कि थैंक यू सो एंड सो पर्सन, आई नो तेरा जॉब प्रोफाइल नहीं है, बट स्टिल आज तू एक्स्ट्रा 1 घंटा रुक के तूने हमारे लिए काम के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। फ्यूचर में आई विल ट्राई एंड कंपनसेट टू यू। मैं अभी फिनेंशियली वो नहीं हूँ, जो भी रीज़न आपको देना है, बट यू हैव टू बी राइट। अपना एसी उनका एसी नहीं है, आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, आप ग्रेटफुल भी नहीं हो, आप बोलने में तमीज़ से भी बात नहीं करते, यू टॉक टू देम एज इफ दे आर नॉकर, विच इज़ वेरी रॉन्ग. This is how then business don't flourish and they come down. So for the business owners, I will always tell you, whatever employees you have, be grateful for them. Small gestures कि प्यार से बात करना, इज्जत से बात करना, उनको भी सॉरी और थैंक यू बोलना whenever it is required. You do that, they are human beings. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, आपके कस्टमर्स हैं, मैं कहती हूँ आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं करा, 2 ही कस्टमर हैं, बट बी थैंकफुल फॉर द कस्टमर्स. यूनिवर्स डजंट नो कि तुम 2 कस्टमर के लिए थैंक्स बोल रहे हो कि 50 के लिए कि 100 के लिए बोल रहे हो. बी थैंकफुल फॉर योर मटीरियल, आपका जो लेबर काम कर रही है, आपका मटीरियल हो रहा है, आपके जो सप्लाई जिनसे आप सामान लेते हो, बी थैंकफुल टू देम. उनको टाइम पे पैसा देना शुरू करोगे तो आपके क्लाइंट्स भी आपको टाइम पे पैसा देना शुरू करेंगे. आप सामान तो खरीदते हो क्रेडिट पे और उनको दुत्कारते हो, आज पैसे नहीं है, कल देंगे कल देंगे कल देंगे. दिस इज ऑल यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग. आप जितने भी फेमस बिजनेस ओनर्स को देख लो, जितने भी लोग फेमस हैं और जो वेरी रिच हैं, कभी देखना हम लोग कैसे बात करते हैं कि लुक एट रतन टाटा जी, कितने हम्बल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं. क्यों? बिकॉज वो इंसान को इंसान समझ रहे हैं, राइट? 10 रुपये कमाने वाले लेबर को भी वो इंसान समझ रहे हैं. एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. हम लोग को बस पैसा आता है तो हम ऊपर आ जाते हैं और दूसरों को लुक डाउन अपॉन करते हैं. एंड यू डोंट नो, यू आर अपनी 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 क्या अपनी हार आप लोग खुद लिख रहे हो. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. सो नाउ द नेक्स्ट इज, इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड यू आर वर्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a one in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments and more happiness to the experiences. मैं ये क्यों सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के दे रही हूँ? बिकॉज मैं एक चीज़ समझाती हूँ ना और वो चीज़ सब पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, बट इतने सारे लोग मैसेजेस और ईमेल करते हैं कि प्रिया ये चीज़ आपने तो बिजनेस में समझाई थी, जॉब में कैसे करेंगे? सो इसलिए मैं सब रीड कर रही हूँ ताकि सबको अपने आइडियाज़ मिल जाए, राइट? सो वो कहते हैं कि अगर आप पेरेंट हो या सिटिंग एट होम एंड जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, और आप घर रन कर रहे हो, कुछ स्पेशल वर्क नहीं कर रहे हो, तो कैसे ग्रेटफुल रहना है या क्यों नहीं खुश रहना? आज मैं मम्मा हूँ, मेरा 4 इयर्स का बेटा है, मैं घर पे मैक्सिमम, अभी यूट्यूब मेरा अब फेमस हुआ है तो अब मैं वर्क करने लग गई हूँ, बट पहले भी तो मैं अपना यूट्यूब का वीडियो वेन एवर वीर वॉज स्लीपिंग मैं तब बनाती थी. आई यूज टू, नाउ आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज माई मॉम यूज टू टेल मी, बेटा वो कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. सो एन्जॉय दीज मोमेंट्स. माई फादर टेल्स मी नाउ, वाई यू गेट इरीटेटेड, तो क्यों कभी कभी गुस्सा कर जाती है? दिस इज द टाइम यू शुड एन्जॉय विद योर सन बिकॉज ही विल ग्रो एंड देन ही विल फ्लाई अवे. ये टाइम तेरे पास यही है, फिर दोबारा से नहीं होगा. सो नाउ आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस टाइम एंड आई ऑलवेज वॉज मैनिफेस्टिंग अ वर्क, काइंड ऑफ अ वर्क इन विच आई कुड अटेंड माई सन प्रॉपरली. अब वो स्कूल जाता है तो वो 4 आवर्स में आई मेक वीडियोज एंड आई टेक द पर्सनल सेशंस. वो आता है, आई गिव हिम टाइम, आई प्ले विद हिम, आई फीड हिम, उसको रेडी करती हूँ, उसको आराम से सुलाती हूँ, कोई मेड नहीं छोड़ती हूँ, उसको सुलाती हूँ, एंड देन व्हेन ही स्लीप्स देन आई टेक सेशंस. So I have that now. I now understand that Priya, don't get uneasy. Like yesterday, I could not put the video on, right? I could not upload a video because he needed my time. He was unwell. So पहले मैं इरिटेट हुई थी, क्या यार कोई तो हेल्प हो मेरे पास जो उसको संभाल ले तो मैं ये बना लूँ.
बट देन आई सेड नो प्रिया, जब सिचुएशन आज ऐसी है कि मेरे पास अभी कोई हेल्प नहीं है, आज का दिन संडे ऑफ है सबका, कोई घर पे नहीं है, इट इज़ मी एंड माई सन एंड ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही नीड्स मी, सो रिलैक्स प्रिया, इट्स फाइन. Just easy and relax and give time to your son and enjoy that time. So we played, we were happy, I diverted his mind from his eyes. We had a touch wood very good time, and I'm so blessed and thankful to God that my Sunday was superb. And then the moment I realized that my Sunday is superb, I'm fine, I'm happy with my son, I surrendered it. And the thought idea came ki Priya, your YouTube followers are waiting, at least send them the activity in the written form, at least they will not waste their time. Immediately I did that. So understand that whatever we have right now, present is the only moment we have. Just be grateful for whatever you're doing, because हर situation में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, हम देखते नहीं हैं उसे. Okay? So the next is I did it. Next is you should love your job whatever it is and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything else. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way you receive your dream job is by first being grateful for what you have. अब जो लोग नौकरी करते हैं, answers for them. Especially Vasu, right? Vasu, you messaged me, and this one more girl, okay? So अगर नई जॉब चाहिए तो मुझे एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर जो भी अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करना पड़ेगा. हम लोगों की आदत वर्बल बोलने की नहीं है, हम लोगों की हैबिट नहीं है, तो लिखना शुरू कर दो रोज अपने दिन में आपके ऑफिस में क्या अच्छा हुआ, और आपका ऑफिस, प्रेजेंट ऑफिस अभी आपके लिए अच्छा क्यों है. अभी तक तो आपके पास जॉब भी नहीं थी, आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे थे, कम से कम आपको ये जॉब जितना भी आप सब कमा रहे हो, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, वो तो मिल रहे हैं ना आपको. लोग अनएम्प्लॉयड बाहर घूम रहे हैं, बट आपके पास जॉब है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट. 50 एम्प्लॉयज़ में से एक तो अच्छा है, बॉस चिड़चिड़ा है, इमीडिएट बॉस तो अच्छा है. देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर. यू हैव अ कैफेटेरिया इन द ऑफिस, यू हैव अ कैंटीन, यू हैव गुड पीपल टू टॉक टू, यू हैव गुड पीपल हु टेक्स केयर ऑफ यू, यू हैव अ गुड पियोन, जितने हेल्पर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, कितनी हेल्प मिलती है. यू हैव अ प्रिंटर इन योर ऑफिस, यू हैव वॉट नॉट इन योर ऑफिस टू यूज द टेक्नोलॉजी. सो यू आर ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, बट वी आर not focusing on that, right? So today imagine that you have an invisible manager. Okay, आज की activity starts now. Imagine that you have a invisible manager. एक मैनेजर है जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चल रहा है, एक पेन और पेपर लेके. जब जब आप अपनी उस दिन जॉब के अंदर, अपनी एक्टिविटी के अंदर, जब जब आप एक अच्छी चीज़ फील करते हो कि वाह दिस इज़ नाइस, आई एम ग्रेटफुल, वो मैनेजर फटाफट आपका विश लिख लेता है कि अच्छा ही इज़ ग्रेटफुल फॉर दिस co-worker, अच्छा ही इज़ ग्रेटफुल फॉर कैफेटेरिया, अच्छा ही इज़ ग्रेटफुल फॉर हिज बॉस, आज बॉस ने अप्रिशिएट किया है, सो ही इज़ सो ग्रेटफुल एंड ही इज़ राइटिंग. ओके, so imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job be grateful for, the manager will make a note of it. Your job is to find as many as you can be grateful. आपका काम आज का ये है कि दिन भर आप कॉन्शियसली अपना दिनचर्या करोगे. आप जॉब, बिजनेस, नौकरी जो भी कर रहे हो उसके अंदर आपने कॉन्शियसली रहना है, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना है. आज नहीं, आप सपोज ऑफिस पहुंचे हो, एग्जाम्पल दे रही हो, आप ऑफिस पहुंचे हो, आपकी डेस्क बहुत साफ है, सो यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द पियोन. यार कितना अच्छा यार, मेरे आने से पहले मेरी टेबल बिल्कुल चकाचक साफ करके रखता है, आई एम सो हैप्पी. फाइन. आपके पियोन ने आपको पानी भेजा है, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम. या वो मुझे, उसको पता है कि मुझे हर 1 घंटे में पानी चाहिए, मुझे पानी दे जाता है. देन आप कैफेटेरिया में गए, ओ आई एम सो ग्रेटफुल कि शुक्र है ऑफिस के अंदर ही कैफेटेरिया, आज टिफिन लाना भूल गया हूँ मैं, तो बाहर जाना नहीं पड़ रहा. आई एम सो ग्रेटफुल एंड दे मेक सच नाइस फूड. Write it down. So anything you're grateful for, your pen, your colleague, your work, your file, your work done, your computer, your laptop, your anything and everything you're enjoying in your office, you have to be grateful, because आपका invisible manager पीछे खड़ा है और आपके notes लिख रहा है कि आप किस चीज़ के लिए grateful हो. So dear वासु, मैं आपको ये reply दे रही हूँ, and I'll send you the link of this video. आपने मुझे questions पूछा था कि आपके ऑफिस में बहुत सारी toxic people हैं जो corporate politics करते हैं, उन्हें कैसे handle किया जाए. I think you should have the answer now. वो toxic चीज़ें हैं ऑफिस की, वहाँ से फोकस हटा लो. आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस के माहौल में, आपके ऑफिस के स्टाफ में
आपके सारे कोलीग्स में, आपके बॉस में, आपके वर्क प्रोफाइल में, और टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, हर वो चीज़ जो आपके ऑफिस में अच्छी है, जिसे आप एंजॉय कर रहे हो या आप कंफर्टेबल हो या यू आर हैप्पी, यू आर ईजी, विच मेक्स योर वर्क ईजी, बी ग्रेटफुल। तो फोकस टॉक्सिसिटी से हटा दो और जो आपके पास है उसमें डाल दो, एंड यू विल सी द मिरेकल, एंड आई वांट योर सक्सेस स्टोरी वेरी सून। सो नेक्स्ट इज थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर इन योर वर्क। सोचो आज हम दिन भर में कहाँ थैंकफुल हो सकते हैं। टू बिगिन विद थिंक अबाउट द फैक्ट दैट यू एक्चुअली हैव अ जॉब। सबसे पहला मेरे पास जॉब तो है, लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। थिंक अबाउट हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड एंड हाउ मेनी हैव नो जॉब। थिंक अबाउट द टाइम सेविंग इक्विपमेंट्स, प्रिंटर है, ये है, प्रिंटर है, फोन है, इंटरकॉम है, ईमेलिंग है, सब कुछ है जिसके लिए यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। Then think about the people you work with, and some people are good friends to you. Think about the people who make your job easier, like your helpers, such as receptionists, assistants, etc., delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck. जब सैलरी मिलती है, अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो how do you feel? You should be grateful for your company for that. And think about the favorite aspects of your job that you love doing. डिटेल में ये चैप्टर मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आप सबको सारे आइडियाज आ जाएं. यू शुड नॉट हैव एनी सिंगल डाउट फॉर दैट. सो हैव योर विजिबल मैनेजर मेक अ नोट ऑफ ईच टाइम यू फाइंड समथिंग ग्रेटफुल फॉर. यू कैन ऑलवेज स्टेट द सेंटेंस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर internet, I'm so grateful for printer, I'm so grateful for the peon, the staff, everything. The more deeply your manager can see your feelings gratitude, the sooner your manager can start making the magic happy. क्योंकि वो इनविजिबल मैनेजर कौन है? वो यूनिवर्स है जो आपके लिए सब कुछ लिख रहा है. तो जैसे जैसे उसको रियलाइज होगा ये बड़ा मन से खुश हो रहा है यार, ही इज एंजॉइंग दिस कैंटीन, ही इज एंजॉइंग दिस फूड, ही इज एंजॉइंग द प्रिंटर, ही इज एंजॉइंग एवरीथिंग, every comfort and every service he's being provided. Wow, let me start the magic for him. And universe will say your wish is my command, I will let you give all the comforts again. Okay, if this works like magic, practice falls in a, okay, अगर by chance ये आपका वीकेंड आ गया है तो वीकेंड में यू कैन डू द अदर प्रैक्टिसेस and you start this. So today's practice was an invisible manager standing with you writing the notes. इसलिए आपको ध्यान रखना है, हर थॉट, हर एक्टिविटी, हर चीज़ को पे ध्यान रखना है और ग्रेटफुल रहना है. दिन भर ये आइटम्स, दिन भर ये मौके ढूंढने हैं और इसको अपनी आदत डालो. इसको रोज भी करोगे तो इट इज़ गुड फॉर यू. फाइन, आई होप यू आर डन विद दिस प्रैक्टिस. आई लव यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी. मैं थर्ड प्रैक्टिस भी आज ही. So there is no preparation for the next practice. I'm just putting up the video for you guys. Thank you. Love you. Have a great day.